दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना के चलते छठ पर्व नहीं मनाने का निर्णय। टाउन में वर्षों से बंद सिनेमा की बिल्डिंग में अज्ञात युवक का मिला शव, कुत्तों ने नोच खाया। नहरों पर इस बार नहीं मनाया जाएगा छठ पर्व। पूर्वांचल वासियों से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील। सब्जी मंडी वार्ड 42 में बनेगी 27 लाख की लागत से सीसी रोड। नागरिकों को मिलेगा फायदा, आवागमन होगा आसान। अब खबरें विस्तार से। टाउन जंक्शन रोड पर वर्षों से बंद पड़े विजय सिनेमा की बिल्डिंग में सोमवार शाम को अज्ञात युवक का शत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव 4 से 5 दिन पुराना होना बताया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल को नगर परिषद के सहयोग से सैनिटाइज करवाया और फिर शव को मोर्चे में भिजवाया। सीए रमेश चंद्र माचरा ने बताया कि सोमवार शाम को सूचना मिली कि विजय सिनेमा की बिल्डिंग में अज्ञात युवक का शव पड़ा है। मृतक के शव के आसपास बदबू आ रही है और शव को कुत्ते नोच रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो शत विक्षत पड़ा शव मिला। इस पर परिषद टीम को बुलाकर सैनिटाइज करवा शव को मोर्चरी भिजवाया गया। सीआई ने बताया कि मृतक के कपड़े और हुलिये के आधार पर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। गौरतलब है कि विजय सिनेमा की बिल्डिंग पिछले करीब 15 वर्षों से वीरान पड़ी है। बिल्डिंग के भीतर गंदगी का माहौल है। शव को बिल्डिंग से बाहर निकाल मोर्चरी भिजवाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हमको सूचना मिली थी कि जो पुराना विजय सिनेमा है जो बंद पड़ा है काफ़ी टाइम से, उसके अंदर एक सड़ी गली हालत में एक डेड बॉडी पड़ी है आदमी की। इस पर वो मौके पे गए, फोटोग्राफी करवाई तो डेड बॉडी है वो देखने में करीब 6-7 दिन या ज़्यादा भी हो सकती है, पुरानी है और वो सुनसान जगह है। वहाँ पर लोगों का मतलब आना जाना नहीं है, आस पड़ोस में कोई मकान दुकान भी नहीं है। बदबू आने के कारण किसी ने जाके देखी थी, लोग उसको गंदगी के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। तो वहाँ लगता है ऐसा देखने में प्रथम दृष्टया कि या तो कोई नशेड़ी है या मानसिक रूप से किसी की हालत ख़राब, दिमागी हालत ठीक नहीं हो, वही आदमी वहाँ जाएगा। बाकी तो वैसे जाने की जगह नहीं है वहाँ, नॉर्मली रूटीन में कोई आदमी जाता नहीं है। तो उसकी डेड बॉडी है वो हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दी है। वहाँ काफ़ी दिन पड़ी रहने की वजह से कुत्तों ने उस बॉडी को नोच रखा है जगह जगह से, कपड़े भी उसके फटे हुए हैं। तो उसके आधार पर लोगों से जो गुमशुदगी आसपास से जो आदमी गायब हैं उसके पूछताछ करके शनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। थाने के स्टाफ को भी कहा है कि बीट कांस्टेबलों को सभी को, और जंक्शन में और टाउन दोनों जगह और आसपास के एरिया में भी इस तरह के कोई आदमी गायब हो तो उसके बारे में सूचना करें। कोई होलिये के बारे में कोई डॉक्यूमेंट मिला तो ऐसा कुछ अभी बॉडी बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, डिकम्पोज हो रखी है। पहचान के लिए ऐसा कोई पास में कोई सामान या ऐसी कोई चीज़ या वस्तु अभी तक नहीं मिली अपने को जिससे उसकी पहचान हो सके। वो कुत्तों ने नोच लिए। दूसरों की लड़ाई में बीच बचाव करना एक जने को महंगा पड़ गया। बीच बचाव करने गए शख्स पर एक ही परिवार के कई जनों ने मिलकर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान नाक पर गंडासे से वार से बीच बचाव करने वाला व्यक्ति घायल हो गया। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में 5 नामजद व 2-3 अन्य जनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार मंदर सिंह पुत्र बसंत सिंह सिकलीगढ़ निवासी वार्ड 35 टाउन ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि 13 नवंबर को शाम करीब 7 बजे घर पर बैठा खाना खा रहा था। इसी दौरान गली में मंजीतो व तेजो का आपस में झगड़ा हो गया। जब वह घर से बाहर आया तो सूरज पुत्र गुरदेव सिंह व मुरली पुत्र गुरदेव सिंह, तेजो पत्नी गुरदेव सिंह, सोनी पुत्री गुरदेव सिंह, प्रीति पत्नी सूरज व 2-3 अन्य लोग आए। सूरज ने गंडासे से वार कर उसके चोटें मारी। शोर सुनकर उसकी पुत्री बीच बचाव करने आई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद इन्होंने घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने पर उतारू हो गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने बीच बचाव कर उन लोगों को छुड़वाया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच हेड कांस्टेबल जगदीश कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष छठ महोत्सव नहीं मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी के चलते एसडीएम ने मंगलवार को पूर्वांचल समाज के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में उपखंड अधिकारी कपिल यादव ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार नहर में पूजा सामग्री नहीं बहाने व कोरोना महामारी के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए चर्चा की, जिसमें तय हुआ कि लोगों को इस वर्ष घरों में छठ की पूजा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राजस्थान पूर्वांचल समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह ने उपखंड अधिकारी को आश्वस्त किया कि उनकी तरफ से इस वर्ष किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और लोगों के साथ बैठक कर इस वर्ष पूजा को घरों में ही करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति के विजय सिंह ने बताया कि लोगों को रोकना मुश्किल होगा, इसलिए नगर परिषद द्वारा मुनियादी करवाकर व पोस्टर लगाकर इसके प्रति जागरूक किया जाएगा, जिस पर नगर परिषद के अधिकारी सुभाष बंसल ने मुनियादी व अन्य व्यवस्था करवाने का जिम्मा लिया। पार्षद बहरू ठाकुर व केशवपाल ने बताया कि टाउन व जंक्शन दोनों जगह इस वर्ष किसी भी तरह के जागरण, मूर्ति विसर्जन, भजन संध्या, डीजे, पटाखे और अन्य किसी भी तरह का आयोजन नहीं होगा। अगर कुछ लोग अनजाने में आते हैं तो उनके साथ भी समझाइश की जाएगी, जिसमें प्रशासन सहयोग करे, न कि दंड लगाए।
उपखंड अधिकारी कपिल यादव ने समाज के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि अगर समाज सहयोग करता है तो लोगों को समझाइश की जाएगी। जब तक नियमों की पालना की जाएगी, किसी तरह की उदंडता नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह का दंड भी नहीं लगाया जाएगा। आगामी छठ महोत्सव को देखते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देशानुसार कोविड गाइडलाइन और एनजीटी गाइडलाइन के मद्देनजर आज रोस्टर समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, नगर परिषद से प्रतिनिधि हैं, इनके साथ चर्चाएं की गई हैं और इस चीज़ के लिए पाबंद किया गया है कि भविष्य में आने वाले जो छठ है उसमें लोगों को प्रोत्साहित करें कि अपने घर से ही जो है इसका आयोजन करें और कोरोना को देखते हुए किसी तरह के भीड़ के आयोजन से बचें। कलेक्टर साहब ने हम लोगों को राजस्थान पूर्वांचल समिति के सभी सदस्यों को बुलाए थे। वो छठ पर्व के संदर्भ में कोरोना काल के अंदर उनका ये है कि कोरोना फैलता जा रहा है, इसलिए छठ पर्व ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें और लोग अपने अपने घरों में मनाएं। इसलिए अपने अपने जितने भी समाज के लोग हैं उनको समझाएं कि वो लोग घरों में ही मनाएं। तो उसी संदर्भ में हम लोग एसडीएम साहब ने बुलाया था, तो हम लोगों ने उनको यही कहा कि ठीक है साहब, हम कोशिश यही करेंगे, बुनियादी करेंगे, सबको समझाएंगे। और उसके बावजूद भी मान लो कोई नहीं मानेगा या कोई जाएगा तो बड़ा तरीके से, सिंपल तरीके से अपने तो जो पर्व है वो मनाएंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम लोग आए। आज शादी छठ कमेटी के मेंबर्स एसडीएम कार्यालय में मीटिंग में उपस्थित हुए। एसडीएम साहब का ये कहना है कि छठ पर्व को अपने घर पर ही मनाया जाए और हमने भी उनको आश्वासन दिया है कि हम अब लोगों को जागरूक करेंगे भी लोग अपने घर पर ही मनाएं ताकि कोरोना से बचा जा सके। एनजीटी की गाइडलाइन भी है कि नहर पर ना मनाया जाए। तो हम भी हमारी कमेटी तरफ से हम लोगों को जागरूक करेंगे और हमारे कोई रिक्शा भी चलाएंगे ताकि लोगों को बताया जा सके कि इस बार कोरोना को देखते हुए अपने घर पर ही छठ का प्रोग्राम मनाएं, छठ पर्व मनाएं। तो हमारा सभी से निवेदन यही रहेगा कि छठ अपने घर पर ही मनाएं और इस बीमारी से बचा जा सके। कोरोना महामारी के चलते इस बार पूर्वांचल समुदाय का छठ महापर्व नहरों पर नहीं बनेगा। जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण को देखते हुए नहरों पर पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी गई है। उधर जिला प्रशासन के आदेशों के बाद भी श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति की एक बैठक राम सोरेमन, अनिल गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, दुर्गा प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों को अवगत करवाया गया कि जिला प्रशासन द्वारा नहरों पर छठ पर्व की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके चलते इस बार नहरों पर छठ महापर्व का आयोजन नहीं होगा। समिति सदस्यों ने बैठक में बताया कि समिति द्वारा खुंजा नहर पर इस बार कोई कार्यक्रम नहीं होगा तथा सभी व्रतधारियों से भी उन्होंने घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करने के लिए कहा है। बैठक में बताया गया कि समिति सदस्य टाउन और जंक्शन स्थित बिहारी बस्ती आदि स्थानों पर जाकर पूर्वांचल समुदाय के लोगों को इस बार छठ महापर्व घर पर ही मनाने की अपील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नहरों पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जो कि आज कोरोना काल में कई नियम कानून कायदा सरकार की चल रही है, उसके पालना के तहत हमको अपने धर्म से, अपने व्रत से, अपने त्योहार से, अपने इष्ट से दूरी भी नहीं बनानी है और कानून का पालना भी करना है। इसी के तहत हमारे द्वारा हमारे क्षेत्रों में पुलिस लाइन के एरिया में जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं, हम उनके पास हमारे कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और उनको यही निवेदन कर रहे हैं कि आप मास्क पहने और अपने घर पर इस बार मनाएं। और हमारी टीम पूरी लगी हुई है कि सही तरीके से छठ पर्व मनाया जा सके, अपने घर पर मनाया जा सके और इस तरह की परेशानी उत्पन्न ना हो। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार पंचायती राज चुनाव में भी कोरोना किट तैयार करवाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए पोलिंग पार्टी के लिए स्पेशल बैग तैयार करवाए जा रहे हैं। सहायक प्रभारी अधिकारी धीरज कुमार ने बताया कि इस बार कोरोना के चलते पंचायती राज चुनाव में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि कोई भी कर्मचारी इसकी चपेट में न आए। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर मतदान सामग्री के बैग तैयार करवाए जा रहे हैं, जिसमें पोलिंग पार्टी के लिए कोरोना किट और मेडिकल किट तैयार करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पहला चुनाव 23 को होगा। अभी पंचायत चुनाव के लिए जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ मतदान सामग्री के बैग तैयार करवा रहे हैं, जिसमें इस बार स्पेशल कोरोना के बचाव के लिए हम पोलिंग पार्टी के लिए कोरोना की किट तैयार कर रहे हैं, जिसमें मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन, ग्लव्स, बॉल पेन वगैरह तैयार कर रहे हैं और मेडिकल किट भी अभी तैयार होकर आ जाएंगी और बाकी भी स्टेशनरी, लिफाफे, फार्म जो चुनाव में काम आने वाले हैं
उसके सेट भी हम धीरे धीरे तैयार करवा रहे हैं। पहला चुनाव 23 तारीख को होगा, जिसके लिए 22 तारीख को पार्टी रवानगी होगी। मकान का कब्जा कर मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एक परिवार के कई दिनों से कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठा है, मगर अभी तक परिवार वालों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। मकान मालिक की पत्नी ने बताया कि घर के कब्जे को लेकर धरने पर बैठे हैं, मगर पुलिस प्रशासन मामले को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं इस संबंध में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की। महिला ने बताया कि मकान के महज 7,000 रुपए अभी तक दिए गए हैं। इसी राशि के बाद वे कब्जा करने की फिराक में हैं। मामले को लेकर रमजान ने घर के सभी सदस्यों के साथ मारपीट भी की है। रमजान ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की। इससे पहले भी घर आकर सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई। मैं बैठा जी, मार चोटा मारी नहीं बने गिरफ्तार करो। रमजान ने, पार्षद ने, एक बीरपाल कौर है, सुनोई की भू है, एक बिंग छोरो ज्ञानी विकास बिन करो, एक पालो है, एक गौरव है। इतना जना ने गिरफ्तार कर लियो। मैं धरनो चक लियांगा, इतना धरनो कौन चक्का में। कितने दिन से बैठे हो यहाँ पे? अरे लारला सोमवार का बैठा, आज मंगलवार हो गयो। मामला क्या था? जगह का लेके मामला है क्या कोई? जगह का मामला मन पीसा दिया कौन 7,000 रुपया दिया, बे बीच कब्जो करना चाह, मैं कब्जो करने कौन दियो। जन रमजान जा आगे मार चोट मार दी। अच्छा, उसने क्यों मारी चोट? ओ तो कोई पुराना कोई बिंग दुश्मन आई बिंग सक्कू मारी बन तो। अच्छा, कोई अठे ज्वाला लग होया, कोई कत्तर बिंग सा का दुश्मन आई कोई बिंगी बिंग कारण मारे बन मारी मारे करे कोई बंदो ही कोई बिंग पे लाए 10-11 बजे वो मन धमकी मार के गयो कथार लाता तोड़ देंगा। अठवीं बंदो नहीं ला देना चाहिए। बंदो में 2 तो छोरा मेरा, एक मेरा आदमी हो, एक मेरी छोरी आईडी, एक बिंग ननद आईडी। मैं घर घर गई और कोई तीसरा आदमी को नहीं मार गिरे। फिर मेरा आदमी ने कहा तू बैठा आ जा के गोगा मेडी कने एकला गया कौन। फिर वहाँ छोरा ने भेजो गौरव ने, यहाँ कह बिन कदे बाईपास पर आ जा के, चाहे बिंग छोरा ने लिया चाहे बिना लिया। ए गया कौन का मेरे घरे आगे बात कर ले, कोई बात करनी है तो मैं जाऊँ कठे ही कौन। फिर 4 बजे आगे मार गिरे, बंदा बाढ़ गए। मेरे बंदा ने छात पर उतारे, पल्ली में गाल गए। अब पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाला कोई मार सुनाई कौन करा, इंदिरा कौन सुनाई करी, प्रशांत को सियाही सुनाई कौन करी, मोटड़ा थाना में सुनाई कौन करी, नहीं कहीं सुनाई कौन करी मारी। टाउन सब्जी मंडी वार्ड 42 में अब लोगों को टूटी सड़क को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए नगर परिषद ने इस वार्ड में सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। पार्षद पुत्र अमजद ने बताया कि सीसी रोड का निर्माण करीब 27 लाख रुपए की लागत से होगा। उन्होंने बताया कि इस रोड का निर्माण राजीव गांधी चौक से लेकर मंगवाना किरियाना स्टोर तक होगा। वहीं मंडी के दुकानदारों ने बताया कि करीब 8 साल बाद यहां सड़क बन रही है। वहीं सोनू अरोड़ा ने बताया कि 20 साल से यहां कारोबार कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान दूसरी बार यहां सड़क का निर्माण हो रहा है। सभी कारोबारियों ने सभापति और पार्षद का आभार जताया। काफ़ी समय से लंबित सब्जी मंडी रोड वार्ड 42 में ये काफ़ी समय से लंबित पड़ी थी और इसमें लोगों की काफ़ी मांग के बाद में आज इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है और यहाँ सीसी रोड का निर्माण होगा। ये लगभग 27 लाख की लागत से इसका निर्माण होगा जी। और ये राजीव गांधी चौक से लेके मंगवाना किराना स्टोर तक जी इसका निर्माण होगा। लगभग 25 से 30 साल हो गए जी। काफ़ी खड्डे थे यहाँ, पानी भर जाता था बारिश के समय, यहाँ लोगों का चलना दुश्वार था जी। और पानी यहाँ अब इसकी लेवलिंग करके और इसको सही तरीके से सड़क को बनाया जाए। यहाँ लगभग 20-22 साल से ये सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमारी नज़र के सामने मतलब ये एक बार कारपेट रोड बनी है, उसके बाद मतलब यहाँ की रोड है जो उसकी हालात बिल्कुल जर्जर थी। तो उसके बाद में हमारे पार्षद जी है मुश्ताक जी, उन्होंने मतलब अपने कार्यक्रम के अंदर ये रोड का मतलब विकास करवा रहे। सीसी रोड बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा विकास हो। ये आज से पहले सड़क की बहुत ही दुर्दशा थी। यहाँ पे रोज एक आधा बुजुर्ग महिला या जेंट्स रोज ठोकर खा के गिरा करती थी। हमने बहुत बार डिमांड करी इस सड़क की, लेकिन दुर्भाग्य से सड़क नहीं बन पाई। अब जो बोर्ड आया है चेयरमैन साहब श्री गिरीश जी बंसल, हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमारी मांग को प्राथमिकता से लिया और सड़क का उच्च स्तर पे काम शुरू। सब्जी मंडी में बन रही सीसी रोड का निरीक्षण सभापति गणेश राज बंसल ने किया। उन्होंने ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण
सड़क का निर्माण करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आमने सामने जो खोखे और रेडी वाले हैं उन्हें भी व्यवस्थित किया जा रहा है। इसके साथ ही खाली जगह को नगर परिषद के पास हैंडओवर कर दिया जाएगा ताकि शहर का सौंदर्यकरण सही रहे। इस मौके पर उपसभापति अनिल खिच्चड़, टाउन सीआई रमेश मात्रा, पार्षद पुत्र अमजद खां आदि मौजूद थे। आज सब्जी मंडी में नगर परिषद के द्वारा सीसी सड़क पेंट का कार्य स्टार्ट किया गया है, जिसमें उपसभापति महोदय मेरे साथ हैं, पार्षद पुत्र अमजद खान भी साथ हैं और सीआई साहब को भी साथ दिया है। अभी जो सामने खोखे वाले सब्जी रेडी वाले हैं उनको भी व्यवस्थित करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा कृषि विभाग की ऑफिस के बराबर में नजूल संपत्ति पड़ी है, इसके लिए भी कलेक्टर साहब से बात की गई है। कलेक्टर साहब से बात करके ये जगह नगर परिषद के हैंडओवर लेकर इसमें रेडी वालों को व्यवस्थित रूप से बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। इनकी मांग थी साहब हम पुराने बसे हुए यहाँ से उठाया ना जाए हमें। देखो पुराने तो ये बसे हुए हैं, लेकिन शहर के सौंदर्यकरण के लिए ये भी आवश्यकता है कि इनको स्थायी जगह मिल जाए ताकि इनका रोजगार चलता रहे। दीपावली पर पटाखे चलाने से रोकने की रंजिश को लेकर टाउन में एक महिला की हत्या का प्रयास किया गया है। सिर में गंभीर चोट लगने से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में हत्या प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में 4 जनों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड 46 के विकास मंडल ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह सोमवार रात करीब 8:30 बजे दैनिक कार्य के बाद घर लौट रहा था। घर के पास पहुंचा तो देखा कि गली में बरकत कॉलोनी के ही गोविंदा, उसका भाई रोहित, बिल्ला और भुट्टा ने उसकी मां कविता के साथ मारपीट कर रहे थे। तभी एक जने ने गमला उठाकर उसकी मां के सिर में दे मारा। इससे सिर में चोट लगने से उसकी मां बेहोश होकर गिर गई। तभी उसका भाई भी वहां आ गया। दोनों जने बाइक पर अपनी मां को बैठाकर राजकीय जिला चिकित्सालय लेकर गए। हालात गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। उसकी मां की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच उप निरीक्षक पूर्ण सिंह कर रहे हैं। कल अपने शाम को ना 8:30 बजे से के जैसे हम काम पर से आ रहे थे, उधर से काम पर से आते हुए हमने देखा कि अब हमारी माता जी को सारे मिल के पकड़ के मार रहे हैं वहाँ पे। तो उसी कारण हमने ना वहाँ पे गए, थोड़ी देर लगा, एक बंदे ने ना गमला फेंक के मार दिया। तो मेरी माता जी के सिर पे लग गया, तो वो सिर पे लगते ही बेहोश हो गए वहाँ पे। फिर हम उनको कुछ कहें कि अब आप कुछ करें, फिर इतने में दबादब मोटरसाइकिल और की बंदोबस्त की हमने और जल्दी से जल्दी उन्हें, जैसे एक मेरा भाई भी आ गया था, उस भाई को साथ में बिठा के माता जी को बाइक पे बिठा के हमने सरकारी हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे वहाँ से। फिर सरकारी हॉस्पिटल में CT स्कैन वगैरह करवाए, उसमें टाइम लग गए। फिर वहाँ से हमारे को जैसे कि बीकानेर का रेफर कर दिया गया। हालत कैसी है? अभी भी हालत बहुत गंभीर है। तो दिमाग के अंदर फ्रैक्चर बता रहे हैं और क्या कहते हैं ब्लड वगैरह ना अंदर पड़े हुए हैं काफ़ी। लड़ाई का ये कोई कारण नहीं था। लड़ाई तो ये जैसे कि उधर से हमारी माता जी ना, जैसे हमारे मामा लगते हैं ना, वो गए थे कि मामा को जो लड़ ना ले, ऐसे वैसे अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे है, इस कारण वो बहुत कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए कह रहे कि उनको घर पे भेज देते हैं। तो उन्होंने जाते ही ईंट और बरसाना शुरू कर दिया, तो इस कारण उनको हादसे में लग गया चोट। विकास कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है, 45 का रहने वाला है और इनकी कोई आपसी पटाखों पर दिवाली की बात को, आपस में बोलचाल की बात को लेकर इनका गली में आम में झगड़ा हुआ है जी। कविता नाम की औरत के चोट लगी है जो भर्ती होकर बीकानेर रेफर है जी। और इनका मुकदमा दर्ज कर अभी मुझे तफ्तीश के लिए दिया है जी, जिसकी आगामी कार्रवाई की जा रही है। नामजद गोविंद, रोहित, बिल्ला और भुट्टा का नाम लिखाया गया। टाउन में एक ठेकेदार ने आबकारी अधिकारी पर मंथली मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि आबकारी ऑफिस से डीईओ ने महीने के 6,000 रुपए की मंथली मांगी है। इस संबंध में एसपी को ज्ञापन दिया गया। टाउन भद्रकाली रोड स्थित एक शराब ठेके के संचालक ने मंथली मांगने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि एक महिला अधिकारी ने कहा कि अगर आपके मंथली देने की हैसियत नहीं है तो ठेका बंद कर दो। इस संबंध में टाउन थाना में एप्लीकेशन भी दी गई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एसएटी का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। उनका आरोप है कि मंथली नहीं देने के आरोप में चालान भी काटा गया। इस संबंध में सैश मल्होत्रा ने एसपी को ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की है। आज भाई साहब 4 तारीख को हमारे पास में वो डी ऑफिस आई थी मैडम,
मधुज्वल जी। तो उन्होंने हमारे से मंथली मांगी, मंथली हमारे पास थी नहीं देने के लिए, 6 महीने के हिसाब से वो मांग रही है मंथली 6,000 रुपये के हिसाब से। तो मैंने कहा मैडम हमारे पास काम नहीं है बिल्कुल भी, और मंथली देने की औकात नहीं है हमारी मौला भी। तो उसने कहते जो तेरी औकात के हिसाब से काम है वो काम कर तुम्हारा, जो जैसे तुम वाल्मीकि हो, झाड़ू काटो, नाली काटो, वो तुम्हारी औकात के हिसाब से काम। अगर नहीं औकात है तुम्हारी मंथली देने की तो ठेके लिए किस बात पे थे। तो इस बात के लिए हमने टाउन थाने के अंदर एप्लीकेशन भी दी है। मैंने कहा उसको दे दो आप नरेश को, उसको दी बीट अधिकारी, उसने भी तो कार्रवाई नहीं की। तो अब हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। अगर नहीं कार्रवाई होती तो हम धरना देंगे जो हमारे सारी कास्ट वाले वाल्मीकि इकट्ठे हो गए। हम इस पर कब यानी कार्रवाई होनी चाहिए मैडम के ऊपर। STI का मुकदमा मांगते हैं, इस पर मुकदमा नहीं कर रहे हैं, कहते हैं जांच होगी, जांच के नाम पे हमारे से धोखा हो रहा है बेमतलब के अंदर सर। ये बात है सर। क्या कोई स्टॉक का मामला भी है? स्टॉक का कोई मामला नहीं सर, मेरा यानी मंथली ना देने के कारण उसने मैं चलान करा बेमतलब के अंदर। वो कहती है जो तुम्हारे कास्ट के हिसाब से काम है वही काम करो, कहती तुम। यानी मेरी कास्ट टू गाड़ी गई वाल्मीकि जी को हमारे को मंथली चलती है जी, बिल्कुल चलती है। मंथली लेने तो आई थी वो दुकान पे, आज 5 महीने जैसे मांग रही वो 6,000 के हिसाब से 30,000 रुपये महीना हो गया। मैं बोला मैडम मेरी औकात नहीं देने कितने, तो मला अब ठेके खुद संभाल लो, मला क्या फिर औकात नहीं, फिर ठेके लिए क्यों, ये बात कहते सामने से हमारे को। अब SP मैडम से मिलने आए हैं जी हम। इसमें मेरा नाम साहिल सलोत्रा है जी, बदरखाड़ी रोड पे टाउन 38 नंबर वार्ड में। गांव राठीखेड़ा में राशन डिपो आवंटन करने की मांग सोहनलाल ने प्रशासन से की है। उन्होंने बताया कि गांव से 12 किलोमीटर दूर वाले व्यक्ति को डिपो आवंटित कर दिया गया, जबकि इसी गांव में कई युवा बेरोजगार हैं, उन्हें आवंटन करना चाहिए था। सोहनलाल का आरोप है कि इस मामले में EO और DSO की मिलीभगत है। इस संबंध में अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। राठीखेड़ा का हूँ, राठीखेड़ा डीलर हूँ और हमारे नज़दीकी सील वाला गाँव पड़ता है और काफ़ी टाइम मैंने पहले भी काम किया है और कोई हमारी शिकायत नहीं आज तक 15-16 सालों से। और उसके बावजूद भी नया जयपुर सरकार ने कोई नियम दिया है भी आप पासवर्ड डीलर को दिया जाए। पहली बात वो वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकाल नहीं रहे, उसके बावजूद ही मेरे को डिपो नहीं मिला। 12 किलोमीटर वाले सीतावाली वो है वो मेरवाला को लगा दिया, उसके बाद में लगा दिया सीतावाली को, मेरे को दे नहीं रहे। तो मैं इनसे विनोद जी ने भी कहा था, मंत्री जी ने, इनके पास में है, एक ही पंचायत है, एक ही ट्रैक्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इनको सोनलाल जी को तंग मत करो। और उसके बावजूद भी ना EI है जो है EO है वो कर रहे हैं ख़राब, वो मिली भगत से झूठी रिपोर्ट DOC को देते हैं और DOC भी इनके साथ रला हुआ है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सब पता है बात का, पर हम तो अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहते थे, ये हमारे को लेना पड़ेगा। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई हम जयपुर तक जाएंगे, चाहे हमारे को वहाँ। ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा क्या पैसों का चक्कर है जी। अच्छा। एक दुकान ने आवंटन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे आवंटन? आज 12 साल से 16 साल से दुकानें बंद पड़ी हैं, नई डीलर क्यों नहीं लगा रहे हैं? कोई गरीब को रोज़गार मिले, गांव में रोज़गार मिले हैं, वो लोग पढ़े लिखे बैठे हैं। ये हमारा लड़का ये जरा विकलांग है, पढ़ा लिखा है 14, इसको डिपो नहीं मिल रहा है। इसको मैंने डिपो मेरा दे रखा है, मैंने राठीखेड़ा डिपो इसको दे रखा है कि मेरे लड़के 2 काम नौकरी लगे हुए हैं प्राइवेट सीमेंट कंपनी में। ये इसमें किन की मिली भगत? इसकी है EI, वो लेडीज है, एक विनोद जी ढाल वो है, वो हर्षा करता है कि मैं ही हूँ जो यहाँ का मानगढ़ का मालिक मैं ही हूँ। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।